नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं विधानसभा के। ऐसे में कड़ा टक्कर है। एनडीए गठबंधन तैयार है, महागठबंधन कहने को तो तैयार है, लेकिन महागठबंधन में उथल पुथल की स्थिति है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी जी के पास। सराय रंजन से आप विधायक रहे हैं 2 बार, इससे पहले भी आप कई बार विधायक रह चुके हैं। इस साल मुकाबला सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, कैसा दिख रहा है? देखिए, मुकाबला तो वैसे मुकाबला ही होता है, लेकिन जीत हमें सुनिश्चित दिखती है और उसके कई प्रकार के कारण हैं। एक जो सबसे प्रमुख है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस सरकार की जो उपलब्धियां हैं विकास के मोर्चे पर, वो सच पूछते हैं तो अब किसी के चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं रह गई है। सुदूर देहाती क्षेत्र के लोग भी अब विकास के फल या विकास के फायदे उन तक सीधे पहुंच रहे हैं। आज किसी ग्रामीण इलाके में अब चले जाइए, सबसे सुदूर, जो सबसे इंटीरियर जिसको कहते हैं, वहाँ चले जाइए। दूर दराज देहातों में, गाँवों में, एकदम दूर दराज देहातों में, गाँवों में लकड़ी और कोयले पर खाना बनता था। लकड़ी कोयले पर खाना बनता था। बिना 10-20 किलोमीटर आप कच्ची सड़क यानी मिट्टी वाली सड़क पे बिना गए पहुँच नहीं सकते थे। और आजकल का जो मौसम है और जिस ढंग से इस बार अच्छा मानसून रहा है और अच्छी वर्षा हुई है, इस हालत में तो ढेर सारे इलाके होते थे जहां आप गाड़ी तो छोड़िए, मोटरसाइकिल तो छोड़िए, साइकिल से पहुंचना मुश्किल होता था। आज उन इलाकों में आप 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, उससे फर्राटे से पहुंच सकते हैं। चलिए, आप जैसे कि सड़कों की बात कर रहे हैं, हम इस बात को मानते हैं, अक्सर कहते भी हैं बिहार में जब सड़क क्रांति के बारे में चर्चाएं होंगी तो नीतीश कुमार का नाम उसमें प्रमुखता से लिया जाएगा। आप सराय रंजन से विधायक रह चुके हैं, पहले भी कई टर्म आप विधायक रह चुके हैं। पहले कितना समय लगता था पटना से आप क्षेत्र जाते थे, और अब कितना समय लगता है? देखिए, पटना से पहले सराय रंजन जाने में कम से कम 4, साढ़े 4 से 5 घंटे लगते थे। स्मूथ वे में, ट्रैफिक ना रहे तो। और स्मूथ तो होता ही नहीं था। उस ज़माने में आप सड़क पर गाड़ी से, मोटरसाइकिल से चलिए तो उस समय कुछ दिनों के लिए स्मूथ शब्द ही डिक्शनरी से गायब हो गया था, काहे कि कोई यात्रा स्मूथ नहीं होती थी। और जो भी कठिनाई या चुनौती भरी यात्राएं होती थी, वो समझिए कि काफ़ी परेशान करने वाली होती थी। और आज जैसा कि हमने कहा, पहले जहाँ जाने में हम लोग के इलाके में 3.5, 4, साढ़े 4 घंटे लगते थे, आज 1.5 से 2 घंटे में लोग जाते हैं। हम ही सुबह में यहाँ से जाते हैं, समझिए सारा काम धाम करके फिर शाम रात तक वापस आ जाते हैं। तो अब तो इस बार लड़ाई भी आप कर रहे हैं कि भय बनाम भरोसे की है, तो सड़कों पर क्या पहले आने जाने में भय लगता था, भरोसा हो गया है? बिल्कुल, ये कोई कहने की बात है कि पहले आप लोग तो पता नहीं नए उम्र के लोग हैं, अब तो जो हमारे नौजवान लोग हैं जिनकी उम्र 20-25 साल से कम की है, वो लोग तब इसको कहाँ नहीं समझेंगे। उन लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगा कि कभी ऐसा भी दिन होता था कि सूरज के ढलते ही, अंधेरा होते ही सभी लोग, शरीफ लोग, अच्छे भले लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। कोई सड़क पे चलने की हिम्मत नहीं करता था। खास करके बहू बेटियां, लड़कियां तो दिन के उजाले में भी सड़कों पर खुलेआम घूमने में
मतलब भय लगता था उनको। ये ज़माना अब आज के बच्चों को अगर कहा जाए तो उनको लगेगा ये कोई कहानी, कभी एक ज़माना होता था, उस तरह की बात हो। यही सब बातें जो है नीतीश कुमार भी कहा करते हैं कि जो युवा पीढ़ी आई है उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि इतिहास क्या था, क्यों हम भय की बातें करते हैं। देखिए, ये इतिहास भी उतना पीछे का इतिहास नहीं है। ये इसलिए अभी प्रासंगिक है इन बातों को बताना, नौजवानों को याद दिलाना कि अगर वो दोनों समय में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क पड़ा लोगों के आम जीवन में, अगर वो नहीं समझेंगे और कहीं फैसला लेने में कोई चूक हो गई तो हम लोग फिर से 20 साल पीछे चले जाएंगे। तो आप फिर चाहते हैं से कि युवा जो है बिहार को पीछे न धकेले। बिल्कुल, युवाओं को इस बारे में, और सबसे बड़ी बात है कि युवा ही भविष्य होते हैं। युवाओं के कंधों पर ही समाज, प्रदेश और देश का, राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। और युवा अगर समाज की हकीकत को, समाज की सच्चाई को, कि हमारा समाज कितने तरह के दुश्वारियों से, कठिनाइयों से जूझते हुए आज इस आफियत के समय में पहुंचा है, अगर उनको एहसास नहीं होगा, वो ये समझ के अपने भविष्य के लिए अगर सजग और जागरूक नहीं होंगे, तब तो फिर हम अंधेरे की तरफ बढ़ जाएंगे। युवाओं की बात कर रहे हैं, सराय रंजन से जब कोई युवा पटना आता होगा या कोई लोग आते होंगे आपसे मिलने, अपने विधायक जी से मिलने, तो कहते होंगे हो विधायक जी पटना तो बदल गया। बिल्कुल, और पटना बदल गया है ये कहाँ आ गए पता ही नहीं चल रहा। ये कहने में उनको तो जो अच्छा लगता है सो लगता है। उनकी फीलिंग, उनकी भावना तो ये होती है कि पटना भी बदल गया और सराय रंजन भी बदल गया। सराय रंजन बदला है। हमने सुना है जब सराय रंजन की सड़कों से विजय चौधरी गुजरते हैं तो कई बार महिलाएं भी उन्हें रोक लेती हैं, महिलाएं उनसे बात करने लगती हैं घंटों घंटों तक। क्या कहती हैं, महिलाओं का मूड क्या है, क्या काम पर पूरा ध्यान दिया है? देखिए, ये तो लगभग सब लोग जानते हैं कि महिलाओं का रुझान या उनका झुकाव इस सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण भी हैं कि महिलाओं को जितना आगे बढ़ाने का काम नीतीश जी के सरकार ने किया है, उतना शायद ही किसी सरकार ने पिछले समय में किया है। सराय रंजन की महिलाएं रात को सब्जी खरीदने निकल जाती हैं बाजारों में। बिल्कुल, वैसे तो वो ग्रामीण इलाका है, ज़्यादा देर तक दुकानें खुलती नहीं हैं, लेकिन महिलाएं जहाँ भी उनको आना जाना रहता है वो बहुत ही आराम से आते जाते हैं। रात में अगर कहीं शादी ब्याह हुआ तो आ जा सकती हैं, कोई अब कोई भय नहीं। रात में देर रात तक सामाजिक फंक्शन जो कहते हैं, सामाजिक आयोजन में वो भाग लेती हैं और आराम से घर आती हैं, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ खाते हैं, पीते हैं और आफियत की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमारी मतलब नीतीश जी की सरकार ने लाया है, आप कहीं ब्लॉक में, प्रखंड में चले जाइए, पंचायत समिति की बैठकों में चले जाइए, पंचायत की बैठकों में चले जाइए, आज महिलाओं को जो 50% का आरक्षण दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में, उसका असर देखना है तो आप ब्लॉक में चले जाइए। आपको समझ में, आज से 20 साल पहले का अगर कोई दृश्य आपके दिमाग में है तो आपको उस दृश्य से बिल्कुल अलग दृश्य नज़र आएगा। आपको महिलाओं की इतनी बड़ी उपस्थिति और सामाजिक कार्यों में या यहाँ तक कि शासकीय काम में आपको यहाँ तक उनकी भागीदारी दिखेगी कि आपको लगेगा कि सही में ये मौन क्रांति हुई है, ये साइलेंट रेवोल्यूशन है। देखिए, विजय चौधरी जी थे हमारे साथ, उन्होंने हमें बताया कि बिहार में सड़क क्रांति के साथ साथ मौन क्रांति हुई है। चुपचाप रहते हुए सरकार ने इतना कुछ कर दिया है, महिलाएं रात रात तक सामाजिक कार्यक्रमों में जा सकती हैं, सब्जी खरीदने जा सकती हैं, और जो पटना आते हैं युवा सराय रंजन से, उन्हें समय भी कम लगता है और आकर कहते भी हैं कि कैसा है पटना है, ये पूरा का पूरा बदल गया। विकास की इन बातों को युवाओं को समझना होगा। यही बात विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी कह रहे हैं कि युवाओं को समझना होगा कि आपका एक एक मत
कितना कीमती है। अगर सही जगह आपने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तो 20 साल पीछे चला जाएगा हमारा बिहार। लाइव स्ट्रीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।